दोस्तों, आप सभी लोगों का शुक्ला जी आगरा वाले मोटिवेशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं नमस्कार। दोस्तों, सगुण शास्त्र के अनुसार यह प्रगति हमें अनेक संकेत देती है। यह संकेत बताते हैं कि अभी हमारा अच्छा समय या बड़ा समय आने वाला है। दोस्तों, प्रकृति द्वारा दिए जाने वाले संकेत शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के होते हैं। प्रकृति के इन संकेतों को हमारे ऋषियों मुनियों ने पहचाना और उनको प्रतिलिपिबद्ध किया और हमारे लिए छोड़ा। यह प्रकृति मूक भाषा में क्या बताना चाहती है, वह इन संकेतों के द्वारा हमें क्या बताना चाहती है, कब हमारा अच्छा समय आने वाला है और कब खराब समय आने वाला है, अपना कार्य कब शुरू कर सकते हैं, कब यात्रा करना शुभ होता है। इन शुभ संकेतों से व्यक्ति का मन हर्षित होता है, उसके मन में सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है और हर्षोल्लास के साथ जीवन यापन करने लग जाता है। सगुण शास्त्र और प्रकृति के इन संकेतों के अंदर हम बात करेंगे नीलकंठ पक्षी के बारे में। फ्रेंड्स, नीलकंठ पक्षी का संबंध भोलेनाथ शिव से है, क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें 14 रत्न निकले थे। उन 14 रत्नों में हलाल विष भी निकला था, जिसको भोलेनाथ शिव ने पी लिया था, जिसके कारण उनका गला नीला पड़ गया था और उन्हीं के नाम से इस पक्षी का नाम नीलकंठ पक्षी पड़ा है। दोस्तों, इसका रंग नीला होता है। यह एकांकी होता है, यानी एकांत प्रिय होता है। यह घासों के मैदानों के अंदर, झाड़ियों में या रोड या रास्तों के किनारे लगे हुए तारों के ऊपर बैठा हुआ दिखाई दे जाता है। दोस्तों, यह पक्षी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, छोटे से सांप छिपकली आदि को खाता है। यह किसानों का भी परम मित्र है, क्योंकि फसलों में लगने वाले कीड़ों को भी खाता है। ऐसी मानता है कि यह स्वर्ग का पक्षी है। यह आपकी हमारी प्रार्थना को लेकर के स्वर्गलोक में जाता है और देवताओं से कहता है। और ऐसी भी मानता है कि यह हमारी अरदास को लेकर के हिमालय की कंदराओं में तपस्या में लीन भोलेनाथ के पास जाता है और उनको हमारी अरदास सुनाता है। इसलिए इनके दर्शन हर समय हर दिन शुभ होते हैं, लेकिन दशहरा के दिन, दशहरा या विजयदशमी के दिन इनके दर्शन बहुत ही शुभ माने जाते हैं। दोस्तों, जब प्रभु राम, श्री रामचंद्र जी भगवान सीता की खोज में और लंका विजय के लिए जब प्रस्थान करते हुए जा रहे थे, तो उन्होंने लंका के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए नीलकंठ भगवान की पूजा अर्चना की थी। तो भगवान भोलेनाथ ने नीलकंठ पक्षी का रूप धारण करके प्रभु राम को दर्शन दिए थे, जिससे वह लंका विजय और रावण वध कर सके और लंका पर विजय प्राप्त कर सके। दोस्तों, रावण ब्राह्मण था और ब्राह्मण का वध करने से उन्हें, यानी श्री रामचंद्र जी को ब्रह्म हत्या का दोष लगा। अभी प्रभु राम लक्ष्मण
जब वापस आने लगे तो बड़ा चिंतित हुए, क्योंकि यह ब्रह्म हत्या का दोष पीढ़ियों पीढ़ियों तक, जन्मों जन्मों तक साथ नहीं छोड़ता है। इसलिए प्रभु राम ने और लक्ष्मण ने भोलेनाथ की पूजा अर्चना और प्रार्थना की, जिससे प्रभु भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर के नीलकंठ पक्षी का रूप धारण करके प्रभु राम लक्ष्मण को दर्शन दिए और उनको ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त किया। दोस्तों, यह दिन दशहरा या आप कह सकते हो विजयदशमी का दिन था। इसलिए ऐसी मान्यता है कि दशहरा वाले दिन यानी विजयदशमी वाले दिन नीलकंठ पक्षी के दर्शन बड़ा ही शुभ होते हैं। नीलकंठ पक्षी बड़ा ही शुभ और विजय का प्रतीक होता है। जब हम घर से बाहर निकलते हैं और किसी कार्य के लिए जा रहे होते हैं और सामने नीलकंठ पक्षी के दर्शन हो जाएं, नीलकंठ पक्षी दिखाई दे जाए, तो समझो कि वह कार्य सिद्ध अवश्य होगा, उस कार्य में सफलता अवश्य मिलेगी। और दोस्तों, यदि घर से बाहर किसी काम के लिए जा रहे हैं और सामने कहीं बैठे हुए दो नीलकंठ पक्षी यानी जोड़े में बैठे हुए दो नीलकंठ पक्षी दिखाई दे जाएं, तो बड़ा ही शुभ होता है। और जब आप बाहर जा रहे हैं, दो नीलकंठ पक्षी बैठे हुए हैं, दिखाई दे गए, और खासकर जब आवाज़ मार करके आपका ध्यान आपकी ओर आकर्षित कर रहे हों, तो सोने में सुहागा है, वह कार्य अवश्य सिद्ध होगा। और यदि वह दिन दशहरा और विजयदशमी का है, तो समझो साक्षात भोलेनाथ के, विष्णु भगवान के, श्री राम के दर्शन हो गए हैं और आपका हर कार्य सफल होगा। दोस्तों, जैसे ही समुद्र मंथन से निकला हुआ जहर हलाहल भोलेनाथ ने पिया, वैसे ही माता पार्वती ने उनको याद दिलाया, हे प्रभु, यदि आपने कंठ से नीचे इस हलाहल विष को पी लिया तो आपकी पत्नी अर्धांगिनी की मृत्यु निश्चित है। इससे घबरा करके भोलेनाथ ने उस हलाहल विष को अपने कंठ के नीचे नहीं जाने दिया, क्योंकि भगवान भोलेनाथ अर्धनारीश्वर हैं, आधा अंग स्त्री का और आधा पुरुष का। दोस्तों, आशा है आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो, इसमें बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। दोस्तों, ऐसी नई नई जानकारी के लिए आप शुक्ला जी आगरा वाले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, जिससे नए नए वीडियो डालकर आपका ज्ञान वर्धन करते रहें। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।